एफ ऑफ टी टी, इसको हम इनफाइनाइट सॉरी इनडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स भी बोल सकते हैं। तो एफ डैश एक्स क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स। फर्दर ये माइक ऑफ कर लो जिसका भी होना है। क्या सबको आवाज क्लियर है? ये झाड़ू कर दे हमारी, ये तो पंखा रखा। यस सर। ये जिसका भी माइक ऑन है ऑफ कर लो। ये नेक्स्ट आपके पास आपने रीमान इंटीग्रेशन पढ़ा होगा। ये आपको इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 दिख रही है? यस सर। इसमें क्या है, जो इक्वेशन नंबर 2 है आपकी, जहाँ पे एफ डैश एक्स एफ ऑफ एक्स को वेरी करता है फ्रॉम इक्वेशन 1, जहाँ पर जो एक्स होगा आपका क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, और फिर या फिर कॉन्टिन्यूस पॉइंट होगा आपके पास। अगर हम चूज करते हैं कोई भी एच नोट, सो सिंपली आपकी यहाँ पे कॉन्टिन्यूस फंक्शन की या फिर कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन अप्लाई की है, जहाँ पे एच नॉट एक स्मॉल क्वांटिटी लेके चलते हैं विच इज ग्रेटर देन जीरो। सो एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू होगी लेस देन एप्सिलॉन होगी, कहाँ पर होगी, जहाँ पे टी माइनस एक्स की जो वैल्यू होगी लेस देन इक्वल टू एच नॉट होगी। फर्दर अगर हम मीन वैल्यू थ्योरम की बात करें, क्या होती है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1/h इंटीग्रेशन फ्रॉम x टू x प्लस h f of t माइनस f of x dt लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन, जहाँ पे h मॉडुलस की वैल्यू किससे लेस होगी, h नॉट। सिंपली यहाँ पे आपकी तीन चीजें डिफाइन की है कि इंटीग्रेबल कब होगा, सेकंड पॉइंट रीमान इंटीग्रेशन के रिस्पेक्ट में कंडीशंस क्या क्या होंगी, थर्ड मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है, यह है इंटीग्रेबल की। फर्दर आप डिफरेंशिएशन के रिस्पेक्ट में अप्लाई करोगे। डिफरेंशिएशन क्या होता है, जो आपने लिबेक इंटीग्रेशन अप्लाई किया है जहाँ पर उसको का अगर हम इनवर्स फाइंड आउट करते हैं देन क्या होगा आपके पास, डिफरेंशिएशन। क्या आपको आवाज आ रही है सबको? यस सर। नेक्स्ट आपका डिफरेंशिएशन ऑफ मोनोटोन फंक्शन। सिंपली आपके पास पहले कलेक्शन ऑफ इंटरवल्स होगा, वो फाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, या काउंटेबली इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। ठीक है। देन एक कवर सी जो आपका कवर करेगा किसी सेट ई को, मान लेता हूं मैं आपके पास नंबर्स हैं 1 to 10। अगर मैं 1 यूनिट का इंटरवल बनाऊं, जैसे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे, ठीक है, और वो आपके पास सेट में एलिमेंट्स कितने हैं, 1 to 10, देन 1 to 2 3 जितने भी सब इंटरवल्स बनेंगे वो किस सेट को कवर करेंगे, ई सेट को, जिसमें कितने एलिमेंट्स आपके 1 to 10। तो देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, एक्स क्या होगा, कोई भी एलिमेंट आपका आर्बिट्रेरी एलिमेंट कहाँ से उठाएंगे, ई से, देन उसके लिए एक इंटरवल आई एग्जिस्ट करेगा। तो इंटरवल कलेक्शन ऑफ इंटरवल कहाँ से आता है, सी से, जो एक्स है उस इंटरवल से बिलोंग करेगा। देन लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होगी, लेस देन एप्सिलॉन। फर्दर लेमा आपके पास क्या कह रहे हो,
ओके, एक सेकंड। ये सेकंड ग्रुप में नहीं शो हो रही ना। ओके, अब हो गई। ओके, धन्यवाद आप। नेक्स्ट आपके पास लेमा, विटेली लेमा। इसमें क्या होगा, ई कोई भी आप फाइनाइट आउटर मेजर लेके चलोगे, सेट ऑफ फाइनाइट आउटर मेजर, और सी जो आपका कलेक्शन है इंटरवल्स का, जो किसको कवर करता है, ई को। ठीक है, देन क्या प्रूव करना है, देन अपसाइड ग्रेटर देन जीरो, देयर इज फाइनाइट डिसजॉइंट कलेक्शन। डिसजॉइंट का मतलब है कि जो इंटरवल्स है वो डिसजॉइंट होंगे, मींस देयर इज नथिंग कॉमन which is I1 to In of interval in C such that the measure of E minus union of n from 1 to n In intervals इससे लेस होगा एप्सिलॉन से। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज कि जो आप स्क्रॉल हो रही है स्क्रीन आपके पास। देखो प्रूफ में क्या आपके पास, फर्स्ट थिंग इज जितने भी इंटरवल्स होंगे, जो कलेक्शन ऑफ इंटरवल्स होगा, फर्स्ट थिंग इज क्लोज्ड होंगे। देन तो जितने भी एंड पॉइंट्स होंगे उनकी मेजर क्या होगी, जीरो होगी। तो वो कोई भी ओपन सेट है आपके पास और फाइनाइट मेजर कंटेनिंग इन ई, तो ई में कंटेन करता है। ई में कैसे कंटेन करता है, तो कलेक्शन ऑफ इंटरवल है ई के रिस्पेक्ट में क्या है उसको कवर करना है। तो सी जो है इटालिक कवर ऑफ ई, तो जितने भी इंटरवल्स होंगे आई के कंटेन करेंगे इन ओ। तो हम एक आर्बिटरी आई एन डिस्टो इंटरवल लेके चलते हैं। देन फर्स्ट आई वन इंटरवल होगा, सी में होगा, सपोज आई वन टू आई एन ऑलरेडी चूजन,
इसका मतलब ये है कि I1 to IN जितने भी इंटरवल्स हैं उसमें से कोई भी एक आर्बिट्रेरी इंटरवल उठा सकते हो आप। I1 भी उठा सकते हो, I2 भी उठा सकते हो, कोई भी उठा सकते हो। देन KN क्या आपके पास सुप्रीमम है, जितने भी इंटरवल्स लेके चलेंगे हम I1 to IN। फर्दर I जो है कंटेन करता O में, सो मेजर ऑफ O क्या हो गया आपके पास, KN टू infinity which is less than infinity, so E क्या आपके पास union of four interval, then in plus 1 in C, तो लेंथ क्या हो गया by 2 kn। फर्दर जितने भी इंटरवल्स हैं वो डिस्जॉइंट है, एंड जितने भी इंटरवल्स की लेंथ होगी उसका सम करेंगे वो किससे लेस आएगी, समेशन n is equal to 1 to infinity length of in less than epsilon by 5। Then we define R which is E minus union of all intervals। x कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेके चलेंगे, ओबीएस है किसी न किसी क्लोज इंटरवल में जाएगा, डिफाइंड इंटरवल आई। नेक्स्ट पर ऊपर रखा है कि जो इंटरवल्स हैं डिसजॉइंट हैं, लेंथ जो होगी लेस देन 2l ऑफ आई एन प्लस 1। लिमिट लगाएंगे n फ्रॉम n टेंस टू इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। देन इंटरवल आई क्या होगा, आई एन इंटरवल्स में से कोई ना कोई एक इंटरवल होगा। लास्टली यू गेट लेंथ ऑफ आई प्लस 1/2 लेंथ ऑफ आई एन लेस देन इक्वल टू हो गया एप्सिलॉन बाय सॉरी 5/2 लेंथ ऑफ आई एन प्लस 1। आई एम आपके पास डेनोट करता है सेम मिड पॉइंट ऑफ आई एम, सो 5 टाइम्स द लेंथ ऑफ आई एम। देन x belongs to jm, so r contain in union of all jn, then measure of r is less than equal to summation n plus 1 to infinity length of in which is 5 times the length of jn less than epsilon। Next, four derivative of a function, then four derivative कैसे हैं, d positive of fx, d negative of fx, then lower d positive of fx, lower d negative of fx। जस्ट ये डिफाइन कर रखे हैं आपके। आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. इनको डीनिज डेरिवेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। डी पॉजिटिव जो ऊपर पॉजिटिव है, लोअर पॉजिटिव है, लोअर डेरिवेटिव अपर डेरिवेटिव बोल देंगे। नेक्स्ट फॉर्म आपके पास एवरी नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन एफ, जो डिफाइन करते हैं क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर, डिफरेंशिएबल ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन ए बी। तब देन जो एफ डैश होगा, पहले एफ नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन गिवन है तुम्हारे पास क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर, उसको डिफरेंशिएबल ऑलमोस्ट एवरीवेयर बोलेंगे इन इंटरवल ए बी। तो और वो क्या करना है कि जो डेरिवेटिव होगा एफ डैश एक्स, वो भी क्या होगा आपके पास मेजरेबल होगा, एंड उसकी वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ डैश एक्स डी एक्स एफ ओ बी माइनस एफ ओ बी। फर्स्टली इसमें क्या लिखोगे आप, फोर डेरिवेटिव्स लिखोगे, 4 पॉइंट, जैसे डी पॉजिटिव डी नेगेटिव, लोअर डेरिवेटिव अपर डेरिवेटिव which is denoted by a b c d। तो we prove कि जो मेजर ऑफ a होगी is equal to 0 होगी। कंसीडर ए सबसेट a u v जहाँ पे x एलिमेंट लेके चलेंगे फ्रॉम ओपन इंटरवल a b, जहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स यानी कि लोअर डेरिवेटिव और अपर डेरिवेटिव के बीच में आपके यू एंड बी लाई करेंगे। आप यहाँ पे देखोगे हमने ऊपर क्या मान के चले थे, क्लोज इंटरवल, और शेयर भी अज्यूम ओपन इंटरवल, यानी कि उल्टा मान के चले हैं। दैट मीन्स मेजर क्या हो गया आपके पास, इक्वल टू 0। सिंस ए क्या आपके पास यूनियन ऑफ काउंटेबल फैमिली है, तो वी प्रूव कि मेजर ऑफ ए यू वी क्या होगी 0 फॉर ए पेयर यू वी। सपोज करते हैं अल्फा जो आपकी मेजर ऑफ ए यू ए है, देन देयर एग्जिस्ट है एप्सिलॉन रियल पॉजिटिव नंबर, we have a open set u जहाँ पे measure of u is less than alpha plus epsilon। x कोई भी arbitrary element लेके चलेंगे u का, then lower derivative of fx less than u for small closed interval x minus h comma x, such that f of x minus f of x minus h less than u h होगा। Similarly
we apply Vitali covering theorem, then measure of AUV minus union of all GI less than epsilon, then apply summation both sides, you get this value is less than U alpha plus epsilon. So interval J1 to Jn, तो cover करते हैं subset F of AUV, then upper derivative F of y is greater than V, and again we choose an arbitrary element of the closed interval of the form y comma y plus k, then f of y plus k minus f of y greater than b k. Here तो आप भी इंटरवल लेके चलोगे क्या होंगे डिस्जॉइंट होंगे मेजर ऑफ f minus union of ki is less than epsilon, then summation I from 1 to n f of xi minus f of xi minus xi greater than b alpha minus 2 epsilon. Next v minus v into alpha minus 2 epsilon is less than equal to, sorry, less than u minus alpha, u into alpha minus epsilon. Alpha आपके पास, sorry, epsilon is greater than 0, so measure of b and c and d is also equal to 0. Then we have a gx which is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x or h defined almost everywhere, and f जो होगा आपके पास डिफरेंशिएबल होगा तब होगा जब g आपके पास फाइनाइट होगा. So we define g and x is equal to n into f of x plus 1 by n minus f of x, जहाँ पे x किससे बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल ए बी से. क्या आपको आवाज आ रही है? Yes, sir. नेक्स्ट आपके पास लोअर लिमिट अप्लाई की है g के ऊपर, देन यू गेट integration from a to b g is equal less than equal to f of minus f of. क्या कर रहे हो तुम, बार बार माइक ऑन कर देते हो. तो f of x is equal to f of b for x greater than equal to b and for first interval, and we have f is non-decreasing in second interval. This shows g क्या होगा आपके पास इंटीग्रेबल होगा and finite होगा almost everywhere. f is also differentiable almost everywhere and g x क्या होगा इसके इक्वल होगा f dash x के, जो कि almost everywhere differentiable है. This proves the theorem. नेक्स्ट आपके पास फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, f कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन करेंगे क्लोज इंटरवल ab के ऊपर, देन ab जो आप क्लोज इंटरवल लेके चले हो उसका पार्टीशन करेंगे इंटरवल्स में, जहाँ पे a किसके इक्वल है x0 x1 x2 अप टू xn, यानी कि मैं मान के चलूँ तो पहला इंटरवल बनेगा आपका वो बनेगा x0 to x1, नेक्स्ट इज x1 to x2, नेक्स्ट इज x2 x3 अप टू xn minus 1 to xn, जो जिसके इक्वल है b के, जो कि एक पार्टीशन है आपकी ए बी इंटरवल्स की. सो बाय द वेरिएशन of f over partition p of closed interval a b, so we define a bfp. bfp क्या, bfp क्या आपके पास बाउंडेड वेरिएशन है किसी फंक्शन f की और पार्टीशन p के लिए, which is equal to summation I from 1 to n modulus f of xi minus f of xi minus 1. आवाज आ रही है ना सबके पास? फर्दर bounded variation of BAB of f is equal to supremum of BFP for all possible partition P of closing interval AB. नेक्स्ट समेशन की फॉर्म में लिखा है. नेक्स्ट इज योर जो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है ना आपका, सुन रहे हो क्या? Yes, sir. ये 2 मार्क्स में आएगा ज्यादातर. देखो नेक्स्ट लेमा,
कोई भी नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन एफ जो है डिफाइन करते हैं केवल ए पी के ऊपर, क्या होगा आपके पास इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन विद टोटल वेरिएशन वी ए एफ which is equal to f of b minus f of a। फर्स्टली आपके पास कोई पार्टीशन भी होनी चाहिए किसी क्लोज इंटरवल ए बी की, तो भी राइट बाउंडेड वेरिएशन भी एफ बी इज इक्वल टू समेशन आई फ्रॉम 1 to n f of x I minus f of x I minus 1। फर्स्टली f of x I, तो फर्स्ट पार्ट होगा यानी कि जो लास्ट सबसे लास्ट इंटरवल की वैल्यू क्या होगी आपके पास x n which is p and f of b minus f of a, this applies the theorem। इसमें क्या आपके पास आप जब वैल्यूज पुट करोगे पहली क्या आएगी f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0, सेकंड क्या आएगी आपके पास f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1। लास्टली जो आपकी वैल्यूज हैं आपस में डिलीट हो जाएंगी एंड क्या बचेगा आपके पास f ऑफ xn माइनस f ऑफ x0 which is equal to b and a। नेक्स्ट आपके पास जॉर्डन डिकम्पोजिशन थ्योरम टोटली बेस्ड ऑन बाउंडेड वेरिएशन, आप इसको पढ़ लेना। सिमिलरली वही रिजल्ट अप्लाई कर रखे हैं। इसमें क्या कर रखा है आपके पास, दो फंक्शन मान के चले हम ई एक्स आई एच एक्स आई और क्लोज इंटरवल ए बी। एग्जाम्पल वही सेम इंटरवल्स में डिवाइड करो, उसका वैल्यूज आज यहाँ तक ही करेंगे, डिवाइड कर लेना। या फिर ये कहूँ जो आपने जो ऊपर थ्योरम की है ना डिफरेंशिएशन के लिए, सुन रहे हो क्या? यस सर। जो डिफरेंशिएशन के लिए अभी थ्योरम्स की हैं सेम अभी डिफरेंशिएशन ऑफ एन इंटीग्रल सेम इंटीग्रेशन के लिए करनी है आपकी, कि वही थ्योरम की बाउंडेड वेरिएशन होगा या नहीं होगा इंटीग्रेशन के ऊपर, जस्ट आपका इंटीग्रेशन साइन जो आपका एड अप हो जाता है इसमें। ठीक है, वही दोबारा से कि मेजर जीरो होगी ऑलमोस्ट एवरीवेयर के लिए। देन अभी अभी किया था ना, एफ डैश एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सेम यहाँ पे फिर से जस्ट आपका इंटीग्रेशन साइन ऐड अप होगा। ठीक है, यहाँ तक एब्सोल्यूट कंटिन्यूटी तक, ये अलग टॉपिक है आपका एब्सोल्यूट कंटिन्यूटी। सुन रहे हो क्या? यस सर। यस सर। क्या क्या कह रहे हो? ये यूनिट की 10 पेजेस की है आपकी, दो ही पेज रहते हैं आपके एब्सोल्यूट कंटिन्यूटी, लास्ट टॉपिक है इसका, ये भी कर ही लेते हैं अभी। ठीक है, एब्सोल्यूट कंटिन्यूटी में क्या होगा आपके पास, कंप्लीट यूनिट में आपके पास फंक्शन एफ होगा, किसी न किसी क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर डिफाइन करेंगे, उसको एब्सोल्युटली कंटीन्यूअस कब बोलेंगे, किसी न किसी क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर जब आपके पास एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वैल्यू एग्जिस्ट करेगी फॉर डेल्टा ग्रेटर देन 0 such that summation of I from 1 to n f of xi dash minus f of xi इससे लेस कम होगा एप्सिलॉन से। ये कैपिटल एफ एफ एक्स जो आपका ये इंटीग्रेबल फंक्शन है यहाँ पे, और एवरी फाइनाइट कलेक्शन एक्स आई टू एक्स आई डैश और नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल। नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स का मतलब है कि जितने भी आप इंटरवल्स लेके चलोगे सारे के सारे इंटरवल डिस्जॉइंट होंगे। फर्दर यहाँ पे मैंने अभी बताया था कि एफ एक्स जो आपका इंटीग्रेबल है, इंटीग्रेबल है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आपके पास integration from a to x f of t dt, then put the value of fx in this equation, you get summation I from 1 to n f of xi dash minus f of xi that is
इक्वल टू इंटीग्रेबल ओवर सेट ई मॉडुलस होगा 40 dt। ई जो आपका सेट ऑफ इंटरवल्स है, तो जितने भी सेट ऑफ इंटरवल्स आपके एक्स आई डैश टेंड्स टू जीरो, अगर सारे के सारे इंटरवल्स के ऊपर लिमिट अप्लाई करें या फिर टेंड्स टू जीरो करें, देन जो समेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास। लास्ट स्टेप इज इंटीग्रेबल ओवर सेट ए ऑफ फंक्शन एफ लेस देन, ये दोबारा से आपकी डिफाइन की है, ठीक है, इसने के सेट वेरिएबल सेट ई के लिए। नेक्स्ट लेम्मा आपके पास एफ जो आपका एब्सोल्यूट कंटीन्यूअस है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, देन हमको प्रूव क्या करना है, बाउंडेड वेरिएशन भी होगी ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। तो फॉर दिस we consider a delta positive real number and apply the condition of sin is equal to 1 to select a natural number where n is greater than b minus a by delta. So we consider a partition phi x naught x1 up to xn of interval ab defined as xi is equal to x naught plus b minus a by n, where I is from 0 to n and this interval mode is less than delta. So जो आपकी टोटल वेरिएशन होगी वी एक्स आई माइनस वन एक्स आई ऑफ एफ लेस देन वन, देन बाउंडेड आ गई, बाउंडेड है तो क्या हो गया आपके पास एफ बाउंडेड वेरिएशन, सेम ऑलरेडी पढ़ लेना अपनी। लास्ट थ्योरम में क्या आपके पास एब्सोल्यूट कंटीन्यूअस है बी के ऊपर, देन एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी जीरो ऑलमोस्ट एवरीवेयर, जो डिफरेंशिएशन में की थी वही सेम। ये थ्योरम जो आपकी थ्री टाइम्स आएगी, डिफरेंशिएशन के लिए आएगी, इंटीग्रेबल के लिए आएगी, देन एब्सोल्युटली कंटीन्यूअस। अगर आपने डिफरेंशिएशन पार्ट अच्छे से कर लिया, दोनों पार्ट हो जाएंगे आपके, स्मॉल चेंजेस हैं बस, ठीक है। सुन रहे हो क्या? Yes, Yes, sir. sir. नेक्स्ट तो क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में आप प्रॉब्लम डिस्कस कर लेना कंप्लीट सिलेबस में से, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अभी अपने अटेंडेंस लिख दो फिर लैप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास आपकी 8 बजे है ना? किस चीज का? नहीं आज नहीं भेज रहे। बाय टू ऑल, नेक्स्ट क्लास जो है ना आपकी, जो 8 से 9 है, थ्योरी ऑफ फील्ड एक्सटेंशन की,